और अब बात करते हैं गठबंधन में सीट शेयरिंग की। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो 8 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि सारी पार्टियां दावा कर रही हैं कि बहुत ही जल्द सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। और इसी बीच राहुल गांधी ने शरद पवार के साथ फोन पर बातचीत की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं ने माथापच्ची की, समझा और बूझा कि सहयोगियों को कौन सी सीटें दी जा सकती है और किन पर दावेदारी की जा सकती है, क्योंकि जल्द ही महाविकास अघाड़ी की बैठक होने वाली है। महाविकास अघाड़ी के साथ हमारा बातचीत चालू है। 27-28 को हमारा सीट डिवीजन पूरा हो जाएगा। इसके पहले हमने अपने कैंडिडेट्स के बारे में छानबीन करने का और पैनल सब बनाने का ये काम आज हमने हमारे इलेक्शन कमेटी ने तय करेंगे। इसलिए आज ये मीटिंग बुलाया है। महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियां हैं उनसे हमारे निरंतर वार्तालाप कर रहे हैं। फॉर्मल सिटिंग 27-28 को होगा और एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस बार सबसे ज्यादा सीट लेकर के आएंगे। कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि गठबंधन में ऑल इज वेल है और सीट शेयरिंग जल्द ही फाइनल हो जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि 40 सीटों पर बात बन चुकी है, लेकिन 8 सीटों पर पेच फंस गया है। कांग्रेस की 14 सीटें फाइनल है, उद्धव गुट वाली शिवसेना की 15 सीटें फाइनल है, शरद पवार गुट के लिए 9 सीटें तय है, वीबीए को 1 सीट और स्वाभिमानी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। लेकिन 8 सीटों पर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। जिन 8 सीटों पर पेच फंसा है उन पर कांग्रेस और उद्धव गुट दोनों दावेदारी कर रही हैं। खींचतान वाली वो 8 सीट रामटेक, हिंगोली, जालना, उत्तर पश्चिम मुंबई, साउथ सेंट्रल मुंबई, शिरडी, भिवंडी और वर्धा। उद्धव गुट वाली शिवसेना अब भी 23 सीटों की दावेदारी पर अटकी है, जिसमें मुंबई की 4 सीटें भी शामिल है। महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी शरद पवार साहब की और अंबेडकर साहब की वंचित बहुजन आघाड़ी, उसमें बात फार्मूले की नहीं है, सीट शेयरिंग की बात मैं करता हूं। कोई फार्मूला नहीं बनता। 48 सीटें हैं। जहां जिसकी ताकत है, जहां जिस सकता है वहां उनको सीट मिलेगी, यही हमारा फार्मूला है। दूसरी ओर कांग्रेस बार बार कह रही है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत के बाद ही सीट शेयरिंग फाइनल होगा। उद्धव ठाकरे जी, मैं शरद पवार जी, हम लोग आपके सामने आकर हमारी जितनी जगह हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया वो आपको तब उसका क्लियरिटी आएंगी। लेकिन हर कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि भाई हमारा को ये सीट मिलना चाहिए, तो चलते रहेगा। जब तक सीट शेयरिंग का अभी मामला बिल्कुल पास में आके गया है, तो कौन ज्यादा लड़ रहा है कौन कम लड़ रहा है ये बात हमारे इसमें अलायंस में नहीं है। हमारा अलायंस कोई भी हालत में बीजेपी मुक्त महाराष्ट्र करने का जो प्लान हम लोगों ने बनाया है, उस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। उधर राहुल और शरद पवार के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई। पवार साहेबांच्याकडे होतो, पवार साहेबांच्याशी स्वतः खुद्द राहुल गांधीजी मगाशी बोलले आणि महाराष्ट्राचा प्रश्न लवकर सुटावा, देशातल्या अन्य राज्यांचे प्रश्न सुटत आले, अशी सूचना राहुल गांधींनी पवार साहेबांना केलेली आहे आणि त्यावरून आता मला वाटतं त्याला गती येईल। इस बीच प्रकाश आंबेडकर ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों में सीटों को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। जब सीट फाइनल हो जाएंगे तब वो गठबंधन के सामने न्यूनतम साझा कार्यक्रम करेंगे। हम महाराष्ट्र में जो भी हमारा अलायंस है उसमें हमारे पास समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट है, शेका है, ऐसी जो भी छोटी पार्टियां है उनको और प्रकाश आंबेडकर जी को भी साथ लेकर हमको आगे जाना है। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी की वजह से 8 सीटों पर पेच फंसा तो है ही, साथ ही स्वाभिमानी, शेतकारी पार्टी और समाजवादी पार्टी का भी दबाव है। कांग्रेस से मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी और अशोक चौहान जैसे बड़े नेताओं के एग्जिट के बाद महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारों की बैठकों को मानो ब्रेक सा लग गया है। लोकसभा चुनाव किसी भी वक्त घोषित किए जा सकते हैं और ऐसे में महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारों को लेकर 8 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है।
दूसरी ओर एनडीए में भी सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। शिंदे गुट 18 सीट पर दावा ठोक रहा है। हम चाहते हैं कि जो फॉर्मूला बन चुका था 19 का, 22 और 26 का, तो वही रहना चाहिए। अभी राष्ट्रवादी को तो सीटें देनी पड़ेगी, दोनों पार्टी को, बीजेपी को, शिवसेना को, उतना कम हो जाएगा हमारे में 22 में से। अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी दावेदारी। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, साथ ही दोनों ओर 3-3 सहयोगी हैं। लिहाजा पूरे देश की नजर महाराष्ट्र पर टिकी है। मुस्तफा शेख के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।